शुरू करने से पहले एक चीज़ बोलना चाहूँगी। कृष्णाय वासुदेवाय हर हय परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैंने ये श्लोक क्यों बोला, क्योंकि ये मेरी अपनी घर की एक परंपरा है कि मैं कहीं पे भी जाती हूँ, कोई भी काम शुरू करने से पहले जो मेरे सबसे बड़े मेंटोर बैठे हैं, मैं उनका नाम लेना कभी नहीं भूल सकती। तो इसीलिए मैंने ये श्लोक आज यहाँ पे बोला। अब सबसे पहले अपना परिचय देने से पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगी माधव सर का, राजीव सर का और यहाँ पे जितने भी डायमंड्स हैं जिन्होंने आज हमारा इस तरह से स्वागत किया। मैं इससे पहले भी फंक्शंस में जा चुकी हूँ, लेकिन आज यहाँ मैं आप इतने बड़े लोगों के सामने पहली बार आई हूँ और मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना कि मतलब आज मुझे अपने पे इतना गर्व हो रहा है कि वाकई में यार नारी में इतनी शक्ति है, मतलब इतनी तरह से उसका वो हो सकता है, मैं सोच भी नहीं सकती थी। नमन तुझे है आज की नारी, अब तू नहीं रही बेचारी। नमन तुझे है आज की नारी, अब तू नहीं रही बेचारी। कर सकती तू सारे काम, आज की नारी तुझे सलाम। मैं सेफ शॉप में पे आउट डिपार्टमेंट में लीड करती हूँ। ECS तो आप सबने सुना ही होगा। तो मैं यहाँ पे पिछले 17 वर्षों से काम कर रही हूँ। मेरी जर्नी बहुत पुरानी है और अनफॉर्चुनेटली जैसे अंजलि मैम ने बताया, हमारे यहाँ पे ज़्यादातर इंटरव्यूज़ नटराजन सर ही लेते हैं, लेकिन हम इतने लकी हैं कि मेरा इंटरव्यू भी रजत सर ने ही लिया था। और मैं रजत सर के लिए क्या तारीफ करूं, वो इतनी दूर की सोचते हैं ना। उन्होंने मुझसे इंटरव्यू में कुछ भी नहीं पूछा, मतलब मैं इतना घबरा रही थी कि रजत सर के पास मेरा इंटरव्यू है। रजत सर ने बुलाया, बहुत अच्छे से बिठाया, नाम पूछा और सीधा बोला, नटराजन सर इसको ले जाओ, काम सिखा दो। तो मैंने सर से बोला, सर ने तो मेरा इंटरव्यू ही नहीं लिया। वो बोले जरूरत नहीं है, उनको पता है कि तुम लोग क्या कर सकते हो। तो मतलब बहुत बहुत धन्यवाद रजत सर का। उनके लिए कहने के लिए कोई शब्द ही नहीं है मेरे पास, मैं क्या बोलूँ उनके लिए। वो हमारे कंपनी के सच में बहुत बड़े मेंटोर हैं हमारे लिए, बहुत कुछ सीखने को मिलता है हमें उनसे। और जब मैं यहाँ पे आई थी तब हमारा जो ऑफिस का स्टाफ था वो सिर्फ 75 लोगों का था बस, जिसमें अंजलि मैम थी और कुछ लड़कियां थी और मैं थी। और आज 2025 में आज हमारा स्टाफ 75 से सीधा 200 तक पहुंच चुका है। क्योंकि मैंने सेफ शॉप में एक सबसे बड़ी चीज़ जो देखी है और सीखी है, मैंने यहाँ पे हमेशा लोगों को आते देखा है, जाते नहीं देखा। ये बहुत बड़ी है कि जब भी यहाँ पर जिस भी काम के लिए आया है, नौकरी के लिए आया है, उसे कभी वापस नहीं भेजा, सीधा यहाँ पे रखा गया है। क्योंकि हम सोचते हैं कि काम कभी भी कोई छोटा बड़ा नहीं होता। काम ईमानदारी और लगन से किया जाए ना तो आप कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं बस। लेकिन काम करने के लिए हमें जिस तरह से हम नारी को सम्मान देते हैं, लेकिन मैं उस हर आदमी को भी धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि उनके बिना भी हम घर से निकल नहीं सकते। उनका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर एक आदमी घर से जाता है तो ये जिम्मेदारी छोड़ के जाता है कि उसकी वाइफ पूरा घर संभाल लेगी और वो अपना फोकस कर पाता है। लेकिन जब एक औरत जाती है ना तो उसके लिए बहुत सारी जिम्मेदारी होती हैं पीछे। मैं भी एक बेटे की माँ हूँ, तो अपने बेटे को छोड़ना, पढ़ाना, लिखाना, लेकिन ये मुझे सपोर्ट सिर्फ मेरे हस्बैंड से मिलता है, क्योंकि वो मुझे बोलते हैं कि तुम जाओ, मैं बैठा हूं पीछे। तो इससे बड़ी बात मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती थी। उस हर आदमी को सल्यूट है जो सच में अपनी, जिस तरह आदमी औरत के बिना नहीं है, उसकी तरक्की और क्यों नहीं, इस तरह औरत की तरक्की भी आदमी के बिना पॉसिबल नहीं है। तो आज मैं आप सबको भी धन्यवाद करना चाहूँगी। और मेरी सेफ शॉप की जर्नी शुरू हुई थी 8 अगस्त 2008 से, जब मैं पे आउट डिपार्टमेंट में आई थी। हम लोग सिर्फ 4 लोग थे। रविंद्र सर जो मेरे HOD हैं उनको बहुत से लोग जानते ही होंगे, और हम 5 लोगों में हम 4 लड़के थे और मैं उनके साथ एक अकेली थी। बहुत से लोगों आते जाते देखा। हमारा काम जो पहले होता था वो बहुत ही, आप लोगों को पता होगा जो बहुत पुराने लीडर्स है, कि बहुत मैन्युअली काम होता था। जिस तरह से हमारे लिए चेक आना, चेक फाड़ना, एनवेलप रेडी करना, कोरियर, तो वो सब जिम्मेदारी हमारी थी। लेकिन आज
25 सालों में हमारी सेफ शॉप ने इतनी तरक्की की है, इतना ज़्यादा उन्होंने आप लोगों की तरक्की के लिए मैनुअल काम को इतना ज़्यादा एडवांस बनाया है कि जो काम हम पिछले पहले चेक आने पर 7 से 8 दिन में किया करते थे, आज वही काम आपका 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर हो जाता है। और हमने आप सबको खुद इतनी बड़ी प्रायोरिटी दी है कि आप अपने आप से भी अपना ECS, पैन कार्ड हो, ये खुद भी अपडेट कर सकते हैं। और भी इससे ज़्यादा हमने इसको एडवांस करने के लिए जिस तरीके से हम अपना ECS का काम करते हैं, हमारे पास कैशिफाई तरीके से है, तो गलती का तो कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि वो पैनी ड्रॉप के थ्रू आपको पता है जब अपना अकाउंट डालते हैं तो 1 रुपी ऑलरेडी आप लोगों के अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। तो वही हमारी सबसे बड़ी पहचान है कि आप गलती हो ही नहीं सकती यहाँ पे। तो मतलब बहुत लंबी जर्नी है जिस तरीके से हमने अपना छोटे 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 काम को किया, क्योंकि हमारे लिए सेफ शॉप एक ऑफिस नहीं है, वो हमारे लिए घर ही है पूरी तरह से। क्योंकि हम उसको घर इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा सेफ एनवायरनमेंट है। बहुत मुश्किल होता है, बहुत सारे लड़कों में, बहुत सारी लड़कियां आज भी नहीं काम कर पाती हैं लड़कों के साथ, लेकिन हमारे साथ जो हमारे ऑफिस में लड़के, हमारे HODs, हमारे डायरेक्टर्स काम करते हैं, हमें कभी लगा ही नहीं कि हमें कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि लड़कियों से पहले वो तैयार रहते हैं हमारी मदद करने के लिए। तो एक जगह का इतना सेफ एनवायरनमेंट होना बहुत बहुत बड़ी बात है। तो सेफ शॉप के लिए मैं और क्या बताऊं आप लोगों को कि हमारी इतनी जर्नी, और सबसे बड़ी बात मतलब एक इंसान के लिए एक जगह पर इतना लंबा टिके रहना, तो वो इस बात को साबित करता है कि वो कंपनी आपके लिए क्या है। मैंने इससे पहले भी जॉब की है, 1-2 साल करके छोड़ दी, लेकिन जो 2008 से मैं यहाँ ज्वाइन हुई हूँ, मैं आज तक इसे छोड़ ही नहीं पाई। मैं चाहूँ भी तो मैं नहीं छोड़ पाती, क्योंकि मुझे यहाँ का माहौल छोड़ने ही नहीं देता। तो मुझे लगता है कि शायद मुझे ऐसा माहौल नहीं मिल सकता जिस तरह से हमारे लीडर्स हैं, मतलब इतना ज़्यादा हमारा सेफ एनवायरनमेंट, हमारे काम को इस तरह से करना, क्योंकि लेकिन ये काम आप लोगों के बिना भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप लोग हो तो हम लोग हैं, आप नहीं तो हम भी नहीं। आप लोग इतनी मेहनत करते हो, काम करते हो, हम अपना पूरा 100% देने की कोशिश करते हैं। कहीं ना कहीं थोड़ी गलती हमसे भी होती है, इंसान है, गलती तो होती है, लेकिन आप लोग इतनी मेहनत देख के, इतनी लेडीज़ को इतना आगे बढ़ के, मैं अभी जैसे सर ने बताया था कि अपने सपने देखना मत छोड़ो, उसको पकड़ के रखो। मेरी अपनी पढ़ाई, मैं MA पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, मेरी अपनी पढ़ाई मेरी शादी के बाद कंप्लीट हुई है। मैं सिर्फ ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में थी और उसके बाद मेरा बेटा होने वाला था। मैंने 8th मंथ में जाके अपने एग्ज़ाम्स दिए, अपनी पढ़ाई पूरी की, अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की, और उसके बाद भी मैं पढ़ना चाहती हूँ, तो मैं आज भी पढ़ भी रही हूँ, और वो सिर्फ मेरे घर वालों की सपोर्ट से है, यहाँ के सेफ शॉप की सपोर्ट से है। वरना छुट्टी लेना, घर में कई बार कुछ मिस हैपनिंग है, कोई इश्यूज़ हैं, बच्चे को देखना है, फैमिली को देखना है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये सपोर्ट हमारे सर के बिना भी पूरा नहीं हो पाता। तो सेफ शॉप ने हमारी फाइनेंशियल हो, स्टडी के लिए हो, हमारी पर्सनल हो, हर तरफ से हमारी हेल्प की है, और आगे भी वो करने की हमें हिम्मत ही देते हैं। तो हम यहाँ पे आके बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं, क्योंकि हर काम कुछ ना कुछ सिखाता है। क्योंकि मेरे हस्बैंड मुझे बोलते हैं कि कभी काम को गाली मत दो, वो तुम्हारी रोजी रोटी है, अच्छा है, बुरा है, छोटा है, चाहे तुम वहाँ से निकल भी जाओ, लेकिन उस काम को कभी गाली दे के मत निकलना, क्योंकि जितने साल तुमने वहाँ पे काम किया, तुम्हारा घर वही चला रहा था। अब तुम यहाँ से निकल गए तो उसको गाली मत दो, उसको दुआ दे के जाओ, कोई बात नहीं, तुम्हारी जर्नी यहीं तक थी, लेकिन आगे जहाँ भी जाओ हमेशा अपने काम को अप्रिशिएट करो, उसको हिम्मत दो, वहाँ पे हमेशा उन्हें। क्योंकि जब मेरे हस्बैंड ने छोड़ा था, मैं जब पहले छोड़ी थी, मुझे बहुत गुस्सा आया था, तो मेरे हस्बैंड ने ही मुझे चीज़ सिखाई थी कि नहीं, इतने साल वही तुम्हारी रोजी रोटी चला रहा था, आज अगर उन्होंने निकाल दिया तो कोई बात नहीं, उसको दुआ दे के निकलो। तो ये चीज़ मैंने उनसे सीखी है, अपनी फैमिली से सीखी है कि अपने काम को छोटा बड़ा मत समझो, उसे दिल से करो तो तुम ज़रूर ज़रूर तरक्की करोगे, कभी हार मान ही नहीं सकते, ना ही तुम्हारी कभी हार होगी। तो मेरी जर्नी यहीं तक है। बाकी जो हमारी मैम है, अब मैं क्या बोलूँ हमारी मैम के लिए, हमारी मैम हमें तो अपनी फ्रेंड्स ही लगती हैं, क्योंकि हमें कभी इनके साथ अनकंफर्टेबल लगता ही नहीं है। अब जहाँ पे इतना अच्छा एनवायरनमेंट हो, अब हम आप लोग हैं, सबसे बड़ी बात, आज हम 5 लड़कियाँ अकेले सफ़र करके आई हैं, वरना हमारे साथ हमेशा कोई ना कोई सर रहते हैं, लेकिन इस बार फर्स्ट टाइम है ना मैम, हमें सर ने खुद भेजा, जाओ तुम कर लोगी,
तुम मेरे ऑफिस की शेर नहीं हो, तुम सब कर सकती हो। तो पता है इतना प्राउड होता है हमें कि वाकई में हम कर सकते हो, और यहाँ पर आके तो अब आप लोगों ने प्रूफ कर ही दिया कि हम वाकई में ही कुछ ना कुछ कर सकते हैं। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे सेफ शॉप को भी बहुत धन्यवाद कि मेरे को ऐसा परिवार की तरह मिला, आप लोग मिले। आप लोगों के बारे में तो मैं किससे सुनती ही रहती हूँ, आप सबके बारे में, तो हम लोगों को आपसे भी बहुत मोटिवेशन मिलता है और काम करने की प्रेरणा मिलती है कि हम और तरक्की करें अपने सेफ शॉप में। तो अभी मैं पे आउट डिपार्टमेंट को लीड कर रही हूँ, उम्मीद है आगे भी यही करती रहूँगी। मेरी जर्नी ख़त्म नहीं होने वाली, मेरी जर्नी बहुत लंबी तक चलेगी यहाँ पे, क्योंकि मैं इसे छोड़ना ही नहीं चाहती। इसीलिए हमेशा अपने सपनों को पकड़ के रखो, छोड़ो मत, पढ़ो, पढ़ाओ, आगे बढ़ो। हर लेडीज़ को यही है कि पढ़ो और हिम्मत करके आगे बढ़ो। धन्यवाद आपका।